स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। सरकार बदलते ही लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि अब सरकार के द्वारा सीधे नियुक्त किए गए पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्हें बदला जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है यूआईटी यानी नगर विकास न्यास का। कोटा शहर में वर्तमान में यूआईटी के चेयरमैन है रामकुमार मेहता, जो बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, इसलिए शहर में ये चर्चा आम हो गई है कि रामकुमार मेहता की जगह कांग्रेस का कोई शख्स अब इस पद पर बैठेगा। मीडिया हाउस राजस्थान आपके लिए कुछ वो नाम लेकर आ रहा है जिन्हें कांग्रेस यूआईटी चेयरमैन का पद दे सकती है। पंकज मेहता। पीसीसी के महासचिव पंकज मेहता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में वो कोटा दक्षिण से कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे हैं। इस विधानसभा चुनावों में भी मेहता ने लाड़पुरा और कोटा दक्षिण से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनके अनुभव को दरकिनार कर दिया। हालांकि टिकट न मिलने की एवज में पार्टी उन्हें यूआईटी चेयरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद दे सकती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाते हैं। इस बार यूआईटी चेयरमैन के लिए पंकज मेहता सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। राजेंद्र सांखला। हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला को यूडीएच मंत्री धारीवाल का खासम खास कहा जाता है। राजेंद्र सांखला धारीवाल की कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। कोटा उत्तर में धारीवाल को जिताने के लिए सांखला ने पूरी मेहनत की और धारीवाल उन्हें इसका इनाम यूआईटी चेयरमैन बनाकर दे सकते हैं। बीते 5 सालों में सांखला ने हाड़ौती विकास मोर्चा बैनर के तले कई सारे आंदोलन किए हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई है। राजेंद्र सांखला के पास युवाओं की टीम है और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम करने के चलते उनका नाम यूआईटी चेयरमैन के लिए आगे किया जा सकता है। राकेश सोरल। कोटा नगर निगम के पूर्व उप महापौर राकेश सोरल लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बीते 5 सालों में बीजेपी को खूब घेरा है और इसके चलते कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया है। नगर निगम में कार्य करने का अनुभव होने के चलते उन्हें पार्टी यूआईटी चेयरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद दे सकती है। शिवकांत नंदवाना। पीसीसी के प्रदेश सचिव शिवकांत नंदवाना 2014 के कोटा दक्षिण में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि नंदवाना को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन तभी से उनका कद बढ़ने लगा था। लगातार उन्होंने पेट्रोल डीजल और बढ़ते दामों को लेकर आंदोलन किए हैं। बीते चुनावों में उन्होंने एक बार फिर से दक्षिण विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इस वजह से उनके अंदर नाराजगी भी थी। शांति धारीवाल के करीबी नंदवाना को इस बार पार्टी यूआईटी चेयरमैन का पद दे सकती है। डॉक्टर जफर मोहम्मद। पीसीसी के सदस्य जफर मोहम्मद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने बीते कोटा उत्तर के चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के करीबी कहे जाते हैं। अल्पसंख्यक कोटा से आने के चलते इनकी उम्मीदवारी पुख्ता हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही है कि शहर के किसी बड़े पद में कोई अल्पसंख्यक नेता बैठना चाहिए। रविंद्र त्यागी बीते 2 बार से यूआईटी चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान में वो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। त्यागी के अध्यक्ष बनने के बाद शहर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कई सारे आंदोलन हुए हैं। बिजली बिल को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर उन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं। शहर की सभी विधानसभाओं में उन्होंने बीते चुनाव के दौरान मेहनत की है और खुद को एक सशक्त नेता के रूप में लेकर सामने आए हैं। त्यागी को इस क्षेत्र का अनुभव है, इसलिए पार्टी उन्हें ये जिम्मेदारी फिर से दे सकती है। आपने ये नाम देखे, पंकज मेहता, शिवकांत नंदवाना, रविंद्र त्यागी, राकेश सोरल, जफर मोहम्मद और राजेंद्र सांखला। इन सभी नामों में सबसे प्रबल दावेदार की बात करें तो पंकज मेहता है। पंकज मेहता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पार्टी के लिए काफी लंबे समय से काम किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाते हैं। पंकज मेहता ने बीते चुनावों में कोटा दक्षिण और लाड़पुरा से टिकट मांगा था। हालांकि उन्हें किसी भी जगह से टिकट नहीं मिला। इसके चलते उनके कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था। खुद पंकज मेहता के मन में काफी ज्यादा इस बात को लेकर दुख था कि इतना वरिष्ठ होने के चलते उन्हें 2 जगह से टिकट मांगने के बाद भी कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया। पंकज मेहता की ये नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार उन्हें यूआईटी चेयरमैन का पद दे सकते हैं। हालांकि चुनाव 5 साल बाद होनी है, इसलिए पंकज मेहता को ये जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए बेहतर होगा। पंकज मेहता यूआईटी चेयरमैन के अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र सांखला के पास युवाओं की टीम है। शांति धारीवाल के सबसे करीबी शख्स में से एक हैं। शांति धारीवाल को कोटा उत्तर में जिताने के लिए उन्होंने बीते 1 साल पहले से ही कैंपेनिंग शुरू कर दी थी और शांति धारीवाल को जीत मिली। इस जीत का इनाम धारीवाल उन्हें यूआईटी चेयरमैन पद के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा जफर मोहम्मद पीसीसी के सदस्य हैं। जफर मोहम्मद माइनॉरिटी कार्ड जो है वो जफर मोहम्मद के केस में लग सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय
से ये मांग की जा रही है कि जैसे कोटा नगर निगम का महापौर, यूआईटी चेयरमैन, उप महापौर, इन किसी भी जगहों पर कोई अल्पसंख्यक कोटे का नेता नियुक्त किया जाए। तो अगर उसमें कांग्रेस नजर डालेगी तो सबसे पहला जो नाम आएगा, इट शुड बी जफर मोहम्मद। इसके अलावा रविंद्र त्यागी बीते जब 2 बार कांग्रेस का शासनकाल रहा है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, तब वो यूआईटी चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बिजली बिल को लेके, आवारा पशुओं को लेके, शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके कई सारे आंदोलन किए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जब से त्यागी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी में सक्रियता ज्यादा आई है, अधिक आंदोलन हुए। और इसके अलावा उन्होंने कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर और लाड़पुरा विधानसभा में बीते चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम भी किया है। तो इसके चलते उनकी उम्मीदवारी पुख्ता हो जाती है, उनको इस क्षेत्र में काम करने का बेहतर अनुभव भी है, इसलिए रविंद्र त्यागी का नाम कांग्रेस पार्टी आगे कर सकती है। शांति धारीवाल के वो करीबी भी कहे जा सकते हैं, करीबी कहे जाते हैं। इसके अलावा राकेश सोरल, कोटा नगर निगम के पूर्व उप महापौर राकेश सोरल पार्टी के लिए काफी लंबे समय से काम करते आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक होने के चलते कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है। शिवकांत नंदवाना बीते विधानसभा चुनावों में जब टिकट बच रहे थे तो सबसे चर्चित चेहरों में से एक शिवकांत नंदवाना ने 2014 में संदीप शर्मा के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ये भी कयास लगाए जाने लग गए कि आगामी 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम कोटा दक्षिण विधानसभा से शिवकांत नंदवाना का लिया जाएगा। लेकिन जब टिकट राखी गौतम को मिला तो हर कोई हैरान रह गया। अब शिवकांत नंदवाना को यूआईटी चेयरमैन के लिए अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि वो पार्टी के एक बेहतर लीडर कहे जाते हैं, युवाओं की टीम है उनके पास और उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया, इसलिए पार्टी उन्हें यूआईटी चेयरमैन का पद देकर संतुष्ट कर सकती है। इन नामों के अलावा कुछ एक और नाम है जो मैं आपके सामने लेना चाहता हूं, जिनको पार्टी ये जवाबदारी दे सकती है, जैसे कि पंडित गोविंद शर्मा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बाद ही रविंद्र त्यागी ने पद संभाला था। ग्रामीण जिला कांग्रेस की ग्रामीण अध्यक्ष पूनम गोयल हैं, उनको भी ये पद दिया जा सकता है। पूनम गोयल भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कुछ एक नाम है जैसे क्रांति तिवारी। अगर ये हुआ कि सीधे प्रदेश के नेताओं की ही चलेगी, ऊपर बैठे हुए लोग ही यूआईटी चेयरमैन के अध्यक्ष पद की नियुक्ति करेंगे, तो क्रांति तिवारी की दावेदारी इसलिए पुख्ता हो जाती है क्योंकि सचिन पायलट और वर्तमान में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के खासम खास हैं। रघु शर्मा के लिए ने जब केकड़ी से चुनाव लड़ा था तो क्रांति तिवारी ने काफी मेहनत करी है। रघु शर्मा के साथ वो बीते कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर इस केस में कि प्रदेश के आला कमान कोटा के यूआईटी चेयरमैन पद की नियुक्ति करेंगे और क्रांति तिवारी का नाम अप्रोच किया जाता है तो क्रांति तिवारी की दावेदारी पुख्ता हो जाती है। ये वो नाम हैं जो कोटा यूआईटी चेयरमैन के अगले अध्यक्ष पद पर आसीन हो सकते हैं। हम आपसे भी पूछते हैं, इन नामों में कौन सा वो शख्स है जो यूआईटी चेयरमैन पद के लिए बेहतर होगा? कौन है जो यूआईटी के लिए बेहतर काम कर सकेगा और शहर की व्यवस्थाओं के लिए बढ़िया योजनाएं ला सकेगा? इनके अलावा भी अगर हमसे कोई नाम छूट गया है और आपके पास कोई ऐसा नाम है जो हमने नहीं लिया तो हमें वो नाम भी बताएं। धन्यवाद।